स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम हरियाणा राज्य के यमुनानगर ज़िले के चेनेटी इस गांव में आए हुए हैं। देखिए इस चेनेटी इस गांव में यह एक महाकाय स्मारक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए स्मारक को फेंसिंग की गई है और आपको यहाँ पर सांची के तोरण द्वार जैसा ये तोरण दिखाई दे रहा है, ये रिप्लिका दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये अद्भुत बौद्ध स्थल जो है आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले हमने ये जो स्थल जो है बोधिसत्व इस चैनल पर दिखाया है, लेकिन आप इस एंशिएंट ट्रैवल सागर पर भी ये बौद्ध स्तूप देखिए। अद्भुत मतलब शानदार ऐसा बौद्ध स्तूप जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये जो स्तूप है 3 चरणों में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए इसकी मेदी के ऊपर और एक चरण है और ऊपर डोम है। डोम भी बहुत ही विशिष्ट आकृति के आकार में है। मतलब यहाँ पर ये जो स्तूप है, यहाँ पर तक्षशिला, यहाँ पर जो धर्मराजिका नाम का स्तूप है, यह उससे काफ़ी प्रभावित दिखाई देता है और इसके ऊपर नक्काशी भी की गई है। तो ये शानदार ऐसा बौद्ध स्तूप है। देखिए यहाँ पर ये जो बौद्ध स्तूप है, इस बौद्ध स्तूप की जानकारी हरियाणा का जो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये जानकारी दी गई। ऐसे कहा जाता है प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन्सोंग, इन्होंने जब हरियाणा की यात्रा की थी और उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने 10 स्मारक देखे थे या फिर 10 बौद्ध स्तूप देखे थे। तो वेन्सोंग द्वारा वर्णित 10 बौद्ध स्तूपों में से एक यह होने का जो दावा है यहाँ पर यहाँ के पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। और यहाँ से देखिए मतलब ये यहाँ पर ये जो बौद्ध स्तूप है सूंग नाम की जो स्थली है, यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ये सूंग के दक्षिण पूर्व में यह स्थली आती है। और जो सूंग है, सूंग ऐसे कहा जाता है यह एक प्राचीन काल का बहुत बड़ा नगर था। तो वहाँ पर आज भी हमें बहुत बड़ा टीला दिखाई देता है। और ऐसे कहा जाता है वहाँ पर भगवान बुद्ध जो है स्वयं आए थे, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने यहाँ पर देखिए जो सतीपट्टान जो सूत्र है उसका उपदेश दिया था। तो ऐसा यह महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर जो स्तूप है मौर्य राजा अशोक के शासनकाल के दौरान प्राचीन शहर श्रुगना, यानी जैसे मैंने सुग का वर्णन किया, आधुनिक सुग बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थल बन चुका था। सुग के दक्षिण पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित चनेटी बौद्ध स्तूप अवश्य वेन्सोंग द्वारा वर्णित 10 स्तूपों में से एक रहा होगा। पक्की हुई ईंटों से निर्मित इस स्तूप को बनाने के लिए एक के बाद एक गोलाकार परतें बनाई गई। इन गोलाकार परतों के बीच एक समुचित स्थान छोड़ा गया था ताकि संपूर्ण ढांचे को एक अर्धगोलाकार आकृति मिल सके। इस आकार से यह समझा जा सकता है कि यह स्तूप तक्षशिला में स्थित शाहपुर और धर्मराजिका स्तूपों के साथ संबंध रखता हो। स्तूप के शीर्ष पर 1.5 मीटर वर्गाकार स्थान मिट्टी से भरा पाया गया। ये हार्मिका के लिए स्थान था जहाँ छत्रावली लगे हुए थे। तो इसके अंदर शायद से शारीरिक धातु भी रहे होंगे, यानी भगवान बुद्ध के जो प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 84,000 जो भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु के किए थे उनमें से एक जो भाग है विभाजित यहाँ पर भी आया होगा और उसके ऊपर यह जो स्तूप है बना होगा। देखिए इसकी शानदार ऐसी कलाकृति देखिए, बहुत ही ज़ोरदार है। ऐसे सामने से हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर पैटर्न जो है बहुत ही शानदार पैटर्न बनाया गया था। यहाँ पर स्तंभ देखिए और निचली इसकी परत देखिए, तो इसके ऊपर उस समय पर प्लास्टर भी रही होगी। तो ऐसे देखने पर ऐसे प्रतीत होता है कि इसके ऊपर प्लास्टर थी। और जैसे हमने यहाँ पर बिहार राज्य हो या फिर पश्चिम बंगाल में ऐसे स्मारकों पर स्टूको देखे हैं, यानी यहाँ पर टेराकोटा के जो स्कल्पचर होते हैं वो देखे हैं, वैसे स्कल्पचर यहाँ पर भी होंगे। तो आप जब कभी हरियाणा राज्य में आओगे तो ये शानदार और अद्भुत ऐसा स्तूप ज़रूर देखें जिसका नाम है चनेटी।